आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अपनी आग बुझाने के लिए हर रोज एक नया मर्द चाहिए होता था, और वो भी ऐसा जो उसके साथ घोड़ी 70 भी बहुत वाइल्डली करे, लाइक बांध बूंद के। और इसी तरह के मर्दों की तलाश करते करते उसे पड़ जाते हैं एक दिन जान के लाले। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को ट्रेन में बैठा हुआ दिखाया जाता है। दरअसल इसका नाम मार्गरेटा था और ये लड़की अमेरिकन थी, लेकिन जापान में रहकर जापानी एयर होस्टेस वो इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने का काम करती थी। और ये यहाँ किराए के घर पर रहती थी और रोज रात ये क्लब जाती है और वहाँ पर ढूंढती है अपना शिकार। ये वहाँ पर कई मर्दों से किसिंग वगैरह करती है और जो इसकी समझ में आता है उसके साथ ये होटल चली जाती है। एक दिन ये क्लब से निकलती है, तभी अचानक इसकी नजर एक अजनबी पर पड़ती है जो कि कार में बैठा हुआ था, और ये उसे देखकर लगभग होश जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये भी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ इसे एक लड़का मिलता है जिसके साथ ये लव होटल में आ जाती है। वहाँ ये काफी गर्मा गर्मी करते हैं और हीटअप होने के बाद ये उस लड़के की बेल्ट अपने गले में डालकर उससे कहती है कि इसे खींचो। वो लड़का थोड़ा खींचता है, फिर ये कहती है कि और खींचो, लेकिन जब ये सब ज्यादा चलता है तो वो लड़का मना कर देता है और इसे सॉरी करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये नशे में झूमती हुई अपनी क्लास लेने आती है। फिर इसकी हालत देखकर इसकी बॉस इसे छुट्टी दे देती है क्योंकि इसके अपनी बॉस से थोड़े अच्छे रिश्ते थे। वहाँ से निकलकर ये एक मॉल में जाती है और वहाँ पर ये एक बुक देख रही होती है, लेकिन तभी वो रात वाला अजनबी वहाँ आ जाता है। ये लोग आपस में कुछ बातचीत करते हैं और वो लड़का इसे अपना नाम काजू बताता है और उसके बाद वो मार्गरेटा को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भी एक होटल जाते हैं। वहाँ पर भी जब मार्गरेटा हीटअप हो जाती है तब वो काजू से अपने हाथों को बांध कर धाम धूम करने को कहती है और काजू ऐसा ही करता है। उसके बाद जब ये नहा कर आती है तब इसे रूम में कोई नहीं मिलता, मतलब काजू वहाँ से जा चुका था। अगली रात ये अपने दोस्तों को काजू के बारे में बताती है कि इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे सेटिस्फाई किया। अगले दिन जब ये सेंटर से निकलती है तब इसे फिर से काजू मिल जाता है और इसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में ये दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बातचीत करते जाते हैं और मार्गरेटा उसे अपनी जॉब के बारे में बताती है। ऐसे ही बातचीत करते हुए ये लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर खाना खाते वक्त कुछ गुंडे टाइप लोग मार्गरेटा को परेशान करते हैं। उसके बाद मार्गरेटा वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आकर देखती है तो पूरा रेस्टोरेंट एकदम शांत होता है। दरअसल काजू एक गैंगस्टर था और उसने ये बात मार्गरेटा को नहीं बताई होती, इसलिए उसके सामने वो काम रहता है, लेकिन उसके जाते ही वो सबको शांत करवा देता है। खाने के बाद ये लोग फिर से होटल जाकर घोड़ी 70 खेलते हैं और अपने अरमानों के बह जाने के बाद ये लोग फिर से बातचीत करते हैं और मार्गरेटा कहती है कि उसी ने उसे सच्ची खुशी का एहसास कराया है। इस पर काजू कहता है कि उसकी शादी होने वाली है। ये बात सुनकर मार्गरेटा काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद वो रात में ये सब अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त काफी समझाती है और उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाती है जहाँ वो लोग खूब मस्ती करते हैं, लेकिन मार्गरेटा का दुख कम ही नहीं होता। वो रोज काजू के इंतजार में रहती है। फिर एक दिन अचानक उसकी स्टूडेंट उसे एक पार्सल देती है जिसमें वही मॉल वाली बुक होती है और उस बुक में एक होटल का कार्ड भी होता है। मार्गरेटा मुस्कुराती हुई सीधी होटल चली जाती है। वहाँ वो लोग फिर से घोड़े 70 खेलते हैं। बाद में जब वो लेटे होते हैं तब काजू मार्गरेटा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। ये बात सुनकर वो थोड़ा चेत जाती है और काजू को फिर से लपक झपक में लगा देती है। वो लोग पूरी रात ये सब करते रहते हैं और अगली सुबह काजू फिर से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद काजू उसे कोचिंग के गेट पर मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मार्गरेटा आज मना करती है क्योंकि उसका आज कोचिंग जाना बहुत जरूरी था, लेकिन काजू फिर भी उसे ले जाता है। वो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। रास्ते में उसे काजू अपनी फैमिली की फोटोज दिखाता है। फिर वो मार्गरेटा को एक खास मंदिर में लेकर जाता है जहाँ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। मार्गरेटा उसे अपने हाथ से छूती है और उसके बाद वो वहाँ से चले आते हैं। रास्ते में काजू उसे बताता है कि आज तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, ये निशान तुम्हारी सारी बुराइयों को खत्म कर देगा। और उसके बाद काजू उसे फिर से ट्रेन में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन उसे छुट्टी करने की वजह से कोचिंग से निकाल दिया जाता है। वो काफी परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त के पास जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त जापान से कहीं और जा रही है। रात में वो वापस से अपने काम पर लग जाती है और क्लब जाकर अलग अलग लोगों से घोड़ी 70 खेलती है, कभी बांध कर, कभी लेट कर, कभी खड़े होकर, लेकिन उसकी आग कोई नहीं बुझा पाता। एक दिन वो सड़क पर भटक रही थी, तभी उसे काजू दिखाई देता है और वो उसे फॉलो करने लगती है और वो काजू के पीछे पीछे उसके होटल भी चली जाती है और वहाँ सारे गेट्स बंद होते हैं। हालांकि काजू ये सब कैमरास में से देख रहा होता है, लेकिन वो अपने गलत धंधों में होने की वजह से मार्गरेटा को ज्यादा करीब नहीं रखना चाहता था। इस वजह से वो उसके पास नहीं जाता और फिर रोती पीटती मार्गरेटा जब वापस अपने घर आती है तब उसके दरवाजे पर मकान खाली करने का नोटिस लगा हुआ होता है और अब वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाती है। उसके बाद वो कुछ बुढ़ियों को खुश करने की जॉब करती है, लेकिन उन लोगों की हरकतें इतनी घटिया थी कि उसे पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जॉब छोड़कर बाहर आ जाती है। अब वो सड़कों पर सोने लगती है। ना उसके पास घर होता है, ना उसके पास पैसे होते हैं। इधर उधर सड़कों पर टहलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रात भटकते हुए उसे एक गुंडा टाइप का लड़का मिल जाता है और वो उसके साथ भी होटल चली जाती है, लेकिन वो काफी अलग टाइप का था। वो मार्गरेटा से अपने कपड़े उतारने को कहता है और जब वो ये कर लेती है तो उसके बाद वो उसे नंगा करके बेड पर लेटा देता है और उसे वहाँ बांध देता है। शायद उसका इरादा उसे मारने का था, लेकिन जब मार्गरेटा बंधी हुई थी तभी उसे वो मंदिर का निशान याद आता है और उसी वक्त वहाँ काजू आ जाता है और मार्गरेटा को बचा लेता है। उसके बाद जब एक दिन काजू उसे कॉल करता है तब वो बताती है कि अब वो सुधर चुकी है और अमेरिका जा रही है और वो उसे कहती है कि तुमने ठीक कहा था, उस दिन मेरा दूसरा जन्म हुआ था और अब मैं काफी सुधर गई हूँ, पहले जैसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगी। और वो काजू को गुड बाय कहकर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।